बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं आपका मेज़बान कुर्बान हुसैन और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीस ऑफ माइंड पीके। आज आपकी खिदमत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से एक बहुत प्यारा वाक़या लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये वाक़या हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का है। आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने शाम का सफ़र करना था तिजारत की गर्ज से। काफ़िला तैयार हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाना चाहा। हज़रत अबू तालिब ने आपकी कम उम्री और सफ़र की मुसीबतों को मद्देनज़र रखते हुए आपसे अर्ज़ की कि बेटा आप हमारे साथ ना आओ। ये बात सुन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर रंजीदगी के आसार नमूदार हुए और परेशानी महसूस हुई। हज़रत अबू तालिब ने जब आपके चेहरे मुबारक पर परेशानी के आसार देखे तो उन्होंने फ़ौरन अपने भतीजे को अपने गले से लगा लिया और वहाँ एक मशहूर फ़िक्रा उन्होंने कहा कि बेटा मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया, मैं कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा और हमेशा आपको अपने साथ रखूंगा। तो ये काफ़िला मक्का से रवाना हुआ और शाम के इलाका बसरा में आके रुक गया, क़याम पजीर हुआ। जहाँ पर ये काफ़िला रुका वहाँ एक खानकाह थी जिसमें एक राहिब नसरानियों का बहुत बड़ा आलिम रहा करता था और उसको नसरानियों की तमाम कुतुब का बहुत सैर हासिल इल्म था। तो उसने जैसे ही इस काफ़िले को देखा तो उसने इस तमाम काफ़िले के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया और उनको रिहाइश मुहैया की। ये खाने पीने का इंतज़ाम और रिहाइश मामूल से बहुत हट कर थी। पहले कभी भी अरब के काफ़िलों की इस तरह आवभगत उसने नहीं की थी। तो एक बंदे ने उनसे पूछा कि इस दफ़ा ये ख़ास कर खिदमत मदारात करने का मकसद क्या है? तो उसने कहा कि ये काफ़िले के साथ जो बच्चा है, इस बच्चे को देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैंने बहुत मोजज़ात देखे हैं इस बच्चे के साथ। तो उन्होंने पूछा क्या? तो राहिब कहता है कि मैंने जब देखा कि ये काफ़िला मेरी खानकाह की तरफ आ रहा है, तमाम काफ़िले के ऊपर धूप थी लेकिन बादल का एक टुकड़ा मुसलसल इस बच्चे के ऊपर अपना साया किए हुए था। फिर ये काफ़िला जैसे ही आके दरख्तों के नीचे बैठा तो जहाँ पे ये बच्चा बैठा था वहाँ धूप पड़ रही थी। तो मैंने देखा कि दरख्त ने अपनी शाखों को निछावर कर दिया और उसके फैलाने से छाँव जो है इस बच्चे के ऊपर पड़ने लगी। उस राहिब ने हज़रत अबू तालिब को कहा कि इस बच्चे से मैंने कुछ सवालात करने हैं। हज़रत अबू तालिब ने इजाज़त दी तो राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सोने और जागने के मुख्तलिफ सवालात किए और जो निशानियां उसको कुतब में उसने पढ़ी हुई थीं उनको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लिया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे कद व कामत और जिस्म का मुआयना किया और फिर आपके शानों के दरमियान मोहर नबूवत को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने हज़रत अबू तालिब से पूछा, क्या ये आपका बेटा है? तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि हाँ, ऐसे ही समझ लो। उसने कहा नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता। राहिब ने कहा जितना मेरा इल्म है आसमानी कुतब का, उसके मुताबिक इस बच्चे का बाप इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया वाकई आप ठीक कह रहे हो, ये मेरा भतीजा है और इनके वालिद फौत हो चुके हैं जब ये अपनी माँ के शिकम में थे। तो उन्होंने कहा वाकई सारी निशानियाँ जो हैं वो पूरी हो गई हैं। तो ये बच्चा एक बहुत अजीम बच्चा है, आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर उस राहिब ने एक बात की, हज़रत अबू तालिब को साइड पे बुला के उनसे कहा कि ख्याल कीजिएगा, इस बच्चे को जिन निशानियों की वजह से मैंने पहचाना है, अगर ये निशानियाँ यहूदियों को पता चल गईं तो वो आपके भतीजे को नुकसान पहुँचाएंगे। आप ऐसे करें कि इसको फ़ौरन वापस लेकर अपने मुल्क चले जाएं।
تو حضرت ابو طالب نے اپنا تمام سامان تجارت وہیں فروخت کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے ان کو ساتھ لے کر واپس مکہ المکرمہ واپس آ گئے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حالت میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے مخالف تھے، اور وہ اسی ٹوہ میں لگے ہوئے تھے کہ انہیں پتہ چلے اور آخری نبی جو اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ان کو نقصان پہنچا کر اس نبوت کے سلسلے کو بند کر دیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔